ये किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों को सम्मान के साथ उनसे पेश आना चाहिए, किसी भी अधिकारी को। के पाठक के बारे में तो हम पहले भी देखे हैं कि किस तरह से कभी कभी मीटिंग्स में इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार को निश्चित तौर से संज्ञान इसका लेना चाहिए। महीने में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को स्पेशल प्रावधान है, तो उसके दौरान अगर उनका ऐसे लीव खारिज कर दिया गया और उनको नोटिस दिया गया, तो हम इसके खिलाफ हैं। हमने इसके खिलाफ सरकार को कहा भी है, सरकार ने कहा भी कि इसको ठीक करवाएंगे। तो उसमें कुछ पॉजिटिव है, कई सारे गलत चीज़ें भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक, नाम तो आपने सुना ही होगा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। लगातार एक बड़े आदेश जारी कर रहे हैं, मगर उनके आदेश से और उनके व्यवहार से CPI-ML के विधायक संदीप सौरभ बहुत नाराज हैं और साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा बर्दाश्त। सबसे पहले आप संदीप सौरभ को सुनिए। कई सारे उनके आदेश जो हैं और सख्ती का आदेश खास करके स्कूलों में, वो तो ठीक है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षक समय पर आ रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग का टाइमिंग बदला गया है, तो ये सब अच्छा है। लेकिन जहाँ पे किसी शिक्षक का लोकतांत्रिक अधिकार सरकार अगर हनन करेगी या शिक्षा विभाग के किसी आदेश से वो हनन होगा, तो उसके खिलाफ हम लोग हैं। पिछले दिनों जैसे हमने देखा कि वैशाली में एक महिला शिक्षिका थी, उन्होंने स्पेशल लीव अप्लाई करके वो छुट्टी पर थी, 2 दिन का मिलता है। महीने में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को स्पेशल प्रावधान है, तो उसके दौरान अगर उनका ऐसे लीव खारिज कर दिया गया और उनको नोटिस दिया गया, तो हम इसके खिलाफ हैं। हमने इसके खिलाफ सरकार को कहा भी है, सरकार ने कहा भी कि इसको ठीक करवाएंगे। तो उसमें कुछ पॉजिटिव है, कई सारे गलत चीज़ें भी हैं। ये किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों को सम्मान के साथ उनसे पेश आना चाहिए, किसी भी अधिकारी को। और के पाठक के बारे में तो हम पहले भी देखे हैं कि किस तरह से कभी कभी मीटिंग्स में इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार को निश्चित तौर से संज्ञान इसका लेना चाहिए। हेल्प डेस्क खोला जा रहा है, जहां पर जो छात्र हैं वो सीधा जो है वो कंप्लेन कर सकेंगे। अच्छा है, वो अच्छा है। किसी को अगर दिक्कत हो, ग्रामीणों को लग रहा है कि उसके स्कूल में, गांव का जो स्कूल है उसमें कोई टीचर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो है उसमें आप टोल फ्री नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल करके सूचना दीजिए। जैसे बहुत सारे स्कूलों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब छात्राएँ पढ़ने आ रही हैं, उसमें शौचालय नहीं है, तो इन सब की सूचना भी अगर लेता है शिक्षा विभाग और उस पर कार्रवाई करता है, तब उसका कोई मतलब है। अगर दिखावे के लिए सिर्फ टोल फ्री नंबर दे दिया गया है, हेल्प डेस्क बना दिया गया, तो कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। तो आपने सुना, CPI-ML के विधायक है संदीप सौरभ, जो स्पष्ट रूप से कहते दिखाई दे रहे हैं कि बेशक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और जो आदेश जारी किए जा रहे हैं उससे गुरेज नहीं है, मगर के पाठक जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं शिक्षकों के प्रति, वह बर्दाश्त नहीं हो सकता है। शिक्षक समाज का एक आईना होता है, उनसे कहीं ना कहीं श्रद्धा और सरलतापूर्वक व्यवहार करें के पाठक, मगर जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, वह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। खैर, चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा व्यवहार अगर हुआ तो आगे फिर वह इन चीज़ों को लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।